तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले में कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। PTI एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हासिल की हैं। इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। आवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का हमजोश है। जमहूरियत का इख्तियार आवाम के पास है। आइन आवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फैसले में कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफ़गान के इख्तलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा। ये इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। साथ ही जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर करने की कोशिश है। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इज़हार किया जो मुनासिब नहीं है। आइन और कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। तफसीली फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट से बालातर है। कानून बहुत वाज़ेह, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तफसीली फैसले ने नज़रसानी दरख्वास्तों को मज़ीद तक़वियत दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की डिक्लेरेशन दी। PTI इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में फरीक बनी, ना सुप्रीम कोर्ट में। फैसले इस असूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। आइन से मुतसादिम कोई भी फैसला काबिल अमल नहीं होता। हुकूमती टीम 8 जजेस के तफसीली फैसले का जायजा ले रही है। जायजे के बाद हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस्राइली अखबार ने तस्लीम किया कि बानी PTI यहूदी एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि कानून बन चुका, मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्लिमानी जमात को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक, इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। PTI का इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। मुतालबा इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में आइन की तशरीह की। अदालत उस्मा ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। वकला तहरीक की हिमायत आइनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। मखसूस नशिस्तें किसका हक, इलेक्शन कमीशन की एक और बैठक सूदमंद साबित न हुई। इजलास में नतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता इजलासों में भी इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने नए DGI ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एहसासी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह पर नजरसानी अपील 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। उधर चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतालिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने। पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर। तोशाखाना नए केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर 26 सितंबर को फर्दर जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। एफआईए ने नया चालान अदालत में जमा करवा दिया। मुलजिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर तहनीती खत मुबारकबाद दी। लिखा, आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्त के स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्तेदारी कायम है। बदलता हुआ बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब के चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल याओ शेरी से मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज, चीनी कौंसल जनरल और दीगर ने मिलकर केक काटा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। तकरीब में चीनी फनकारों का रवायती सकाफती फन का मुजाहरा ड्रैगन शो भी पेश किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने नून लीग हुकूमत के अवामी मंसूबों की काविशों को सराहा। विफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इंदिया। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, जब एक सूबे का वज़ीर आला फेडरेशन से इनकारी हो तो फिर क्या हल रह जाता है। सूबे में गवर्नर राज कोई अच्छा ऑप्शन नहीं और कोई हल भी नहीं। हम गवर्नर राज की बात दिल से नहीं करते। ये भी एक आईनी कदम है। गवर्नर राज का निफाज हमारी मजबूरी। कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा और सबको। अली अमीन गंडापुर की डेडलाइन गुजर गई। बानी पीटीआई अभी जेल में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 रोज में जबरदस्ती रिहा कराने की धमकी दी थी। आज 15 रोज मुकम्मल, लेकिन अली अमीन गंडापुर अपना दावा सच साबित ना कर सके। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा। पीटीआई का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, पंजाब हुकूमत ने लाहौर जलसे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की है। एनओसी और जगह के इंतखाब में ताखीर की गई। इजाजत के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए। अवाम ने बता दिया कि वो बानी पीटीआई के साथ है। सनम जावेद इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू करती है। जो जबान वो इस्तेमाल करती है मैं दोहरा भी नहीं सकती। कानूनी एक्शन हो तो ये मसलूम बन जाती है। ये खातून जो मर्जी कर ले, इसे कानून के दायरे में आना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सनम जावेद ने मेरी जाली वीडियो शेयर की फिर डिलीट कर दी। सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली तस्वीर वायरल करने के केस में DGFIA को 30 सितंबर को तलब कर लिया।
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले मुआहिदे का आज आखिरी रोज। हुकूमती कमेटी की जानिब से मुआहिदे पर ताहाल अमल न हो सका। लोग तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायरा वसी होगा। पाकिस्तान में बिजली बहरान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैयबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत जोर दरवाजे से आईनी तरमीम करना चाहती है। तरमीम से डिक्टेटरशिप को फरोग मिलेगा। कल मंसूबा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर गवर्नर और पंजाब हुकूमत आमने सामने। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर बहुत प्रेशर है, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। चारों तरफ से मुझ पर छुरियां नेज़े लटक रहे हैं। मेरे कलम से जो भी फैसला होगा मेरिट पर होगा। महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसलिए वापस भेजा जाता है।